नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल की बात है। इसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा राज किया करता था। वह बहुत दानवीर और दयालु था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो दान किया करती थी, न ही व्रत करती थी। राजा को भी दान पुण्य करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा बताइए कि जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन से कभी कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे तो ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में गवा दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बाल धोते समय स्नान कर लेना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवा ले, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं वहाँ पर कुछ न कुछ काम तो कर ही लूँगा। यहाँ मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। उधर राजा के परदेश से जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेके आ, थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। वह गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने उस रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे बहुत क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैंने उसे कुछ नहीं कहा, और यह जानकर वह बहुत दुखी हुई। रानी की बहन ने कथा सुनी
और पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर के आई और उससे कहा, बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब मैं कथा सुन रही थी, जब तक कथा सुने तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए, ना ही उठना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब तुम बताओ दासी यहाँ क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखा रहने की अपनी बात रानी की बहन को बताई। वह सब जानकर बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसमें सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हम में भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना आपकी बहन से व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत का पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट आई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उन्होंने केले की जड़ में विष्णु जी का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए? इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ उसने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से वे पीला भोजन ग्रहण किया। फिर वे भी सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुमने पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन फिर से मिला है तो तुम फिर से आलस्य क्यों करती हो? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस तरह पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न रहेंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।